नमस्कार साथियों, मैं आलोक सिंह आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के विद्यालयों का भ्रमण किया है और मैंने ये पाया है कि हमारे शिक्षक साथी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के कंपैरिजन में उतना अच्छा आउटपुट हमारे विद्यार्थियों में नहीं निकल के आ पाता। मेरा मानना है कि अगर हम बच्चों को ईजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाएं तो उन्हें याद करने में भी आसानी होगी और हमारे शिक्षण का आउटपुट भी बढ़ेगा। यानी कि हमको चलना है हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ। तो ऐसी ही एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया। दोस्तों, विद्यार्थियों के सामने जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इस प्रश्न में उनको जोड़ करना है कि घटाना है, जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को ये बता दें कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न उनके सामने आए और उनके सामने कोई भी ऐसी संख्या दी हो जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो वो वहाँ सबसे पहले तो प्लस का चिन्ह लगा लें। जैसा कि यहाँ पर आप प्रश्न 1 में देख पा रहे होंगे कि 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। इसके बाद इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत आसान सी ट्रिक ये है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रश्न दिया है उसमें सारे चिन्ह समान हैं या असमान हैं। अगर चिन्ह समान हैं तो हमको हमेशा जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ देना है, चाहे चिन्ह माइनस के हों और चाहे चिन्ह प्लस के हों। हमको हमेशा उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उत्तर में लिख देना है और साथ में उत्तर में भी वही चिन्ह लगा देना है जो उन संख्याओं के आगे दिए गए हैं। और यदि चिन्ह असमान है तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है और जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है वही उत्तर में दर्ज कर दिया जाएगा। तो इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न में हमारे पास संख्याएं हैं +7 और +8। अब दोनों ही संख्याएं जो हैं उसमें चिन्ह प्लस का है, तो सीधी सी बात है कि दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो 7 और 8 का जोड़ आ जाएगा 15 और चिन्ह वही लगा देना है जो प्रश्न में संख्याओं के आगे दिया हुआ है, तो हमने चिन्ह लगा दिया प्लस का। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें संख्याएं हमारी -6 और -4। तो यहाँ पर भी जो उत्तर आएगा उसमें क्योंकि चिन्ह समान है तो जोड़ देते हैं, तो उत्तर आ गया हमारा 10 और आगे वही चिन्ह लगा देते हैं जो प्रश्न में दी गई संख्याओं के आगे लगा हुआ है, यानी माइनस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारे पास है -8 और +10। तो चिन्ह 8 का माइनस का है और 10 का प्लस का है, असमान चिन्ह है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस का, तो वो इसके आगे लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास दो संख्याएं हैं +4 और -7। क्योंकि चिन्ह असमान है तो हमेशा घटाया जाएगा, तो उत्तर में आ गया 3 और इसके आगे भी वही चिन्ह लगा दिया जाएगा जो बड़ी संख्या का है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है तो उसका चिन्ह इसके आगे आ जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रिक को हम क्लासरूम में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। क्या बताया कि अगर हमारे चिन्ह समान हैं तो क्या करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे चिन्ह चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, केवल क्या देखना है कि चिन्ह समान है या नहीं, ठीक है। तो अगर चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, आंसर में चिन्ह कौन से का आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और चिन्ह हमारे पास कैसे हैं, यहाँ पर सबके समान है, ठीक है। तो उठा के समान चिन्ह दिख रहे हैं, क्या कर दो, उठा के जोड़ कर दो, ठीक है। तो 7 8 15 9 10 19 4 9 13 12 15 27 और 10 और 17 27। अब चिन्ह लगाने तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस। तो इसमें जो चिन्ह है वही लगा दो। तो प्लस यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो समान चिन्ह वाले सब कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ समान चिन्ह वाले, ठीक है।
अपनी कॉपी इसको उतार लिया सबने, तो इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए। आप देखते हैं असमान चिन्ह, ठीक है। तो अगर चिन्ह असमान है तो हमेशा क्या होगा, ठीक है। अगर चिन्ह असमान है तो हमेशा क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम असमान चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो समान चिन्ह होगा तो हमेशा जोड़ और असमान चिन्ह होगा तो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे हो गए हमारे, और हमेशा याद रखना बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है। ये बात याद रहेगी ना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक है। तो 7 में से 8 घटेगा क्या 8 में से 7 घटेगा, 8 में से 7 घटेगा। कितने बचे, इसमें से कौन सा घटेगा, 10 में से, कितने बचे, इसमें कौन सा घटेगा, 9 में से 4 कि 4 में से 9, कितने बचे, इसमें 12 में से 15 घटेगा कि 15 में से 12, 15 में से 12, कितने बचे, इसमें 10 में से 17 घटेगा कि 17 में से 10, कितने बचे, 7, ठीक है। अब आंसर आ गया हमारा, और इसमें चिन्ह लगा दीजिए बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या, 8 बढ़ा के 7, तो चिन्ह किसका लगेगा, 10 बढ़ा के 9, चिन्ह का आएगा, 4 बढ़ा के 9, चिन्ह का आएगा, 15 बढ़ा के 12, चिन्ह का आएगा, 17 बढ़ा के 10, चिन्ह का आएगा, ठीक है। सब कर लेंगे आप, कंफर्म, दे दे सवाल, एक बार जरा इसको उतार लीजिए फिर आपको। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सेंड मी along by subscribing the channel, and yes, don't forget to press the bell icon. Let's meet in the next video. Thank you.